अलर्ट पर है भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। बड़ी खबर, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच मैनेजमेंट का ये बेहद बड़ा फैसला देखने को मिला। सशस्त्र बलों को गोला बारूद की आपूर्ति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती है। ऐसे में तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। मैनेजमेंट ने ये कर्मचारियों से कहा कि ये मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। वेपन्स यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही जाते हैं। जंग की आहट के बीच अलर्ट पर है भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अभी फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये बेहद बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिस तरीके से एलओसी पर भी लगातार हम देख रहे हैं सीज फायर का वायलेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे में जंग की आहट के बीच भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अलर्ट पर है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, भारत के आक्रामक रुख से पाक में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने चीन को 40 टैंकों का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान ने चीन को 40 VT-4 टैंकों का ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान के पास अभी 350 VT-4 टैंक हैं। भारत के अगले कदम से खौफ में है पाकिस्तान, और कितना खौफ में है वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर टैंकों के लिए ऑर्डर चीन को दे दिया गया है। भारत का आक्रामक रुख और उसी से पाकिस्तान में दहशत का माहौल। 40 टैंकों का ऑर्डर चीन को दे दिया गया। 40 V24 टैंक हैं जिनका ये ऑर्डर यानी कि 40, और अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास 350 VT-4 टैंक हैं। 40 का और ऑर्डर यहां पर दे दिया गया। खौफ कितना है, तनाव कितना है पाकिस्तान में, ये इसी बात से समझा जा सकता है। 40 VT-4 टैंक जिनका ऑर्डर यहां पर चीन को दे दिया गया है। अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास 350 VT-4 टैंक्स हैं। पाकिस्तान ने चीन को ये टैंकों का ऑर्डर दिया है। 40 VT-4 टैंक जिनका ऑर्डर यहां पर दिया है। लगातार वेपन्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, टैंकों की तैनाती की जा रही है, गश्त बढ़ाई जा रही है। बौखलाहट कितनी है ये साफ देखा जा सकता है। जमीर अली देतो पाकिस्तानी पत्रकार, वहीं कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। VT टैंक है जिनका यहाँ पर ऑर्डर चाइना को प्लेस कर दिया गया है, वीरेंद्र कुमार जी, और लगातार हम देख रहे हैं कि वेपनरी वहां पर बढ़ाई जा रही है। बौखलाहट साफ देखी जा सकती है इन तमाम चीजों से। सही कह रही हैं आप, पर जितना भी वो बढ़ा लें, जंग तो आखिर सिपाहियों ने करनी है, और पाकिस्तान आर्मी में मुझे नहीं लगता कि अब वो दमखम है कि वो हमारी सेना के विरुद्ध कोई निर्णायक युद्ध कर सकते हैं। और इस सब को देखते हुए जो बॉर्डर पर वो कर रहे हैं टैंक्स का जो ऑर्डर अब दिया है, जब तक ये ऑर्डर मेटेरियलाइज होगा वो उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर उसके लिए उन्हें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत है। डीजल उनके पास है नहीं, खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो चाइना की गोदी में बैठकर तो जंग नहीं कर सकते। इसलिए अपनी मरता क्या ना करता, जो भी वो कोशिश करना चाहते हैं कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने पहलगाम में हरकत करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद जो उन्होंने रद्द कर दिया हमारा शिमला एग्रीमेंट, जिससे कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो हम मान करते थे, बनाए रखते थे, वो मान उन्होंने तोड़ दिया। अब हम फ्री हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने के, और कश्मीर के अपने उस हिस्से को जिन पर उनका नाजायज इलीगल कब्जा है उसको वापस लेने की। कैसे मूर्ख हैं कि दूसरे पैर पर उन्होंने हथौड़ा मारा, एक पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और सीज फायर वायलेशंस वाली भी जो हमारी आपस में फैसला हुआ था सीज फायर रखेंगे, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया और वायलेशन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण
दोहरी मार अब उनको पड़नी शुरू हो गई है। सीज फायर वॉल्यूशन का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा बिल्कुल रहा है। कर्नल शाही जी, हम देख पा रहे हैं बौखलाहट यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। जमीर अली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जमीर अली जी, कभी VT4 टैंक मंगाए जा रहे हैं, कभी पनडुब्बियों की मरम्मत कराई जा रही है, कभी 84 मिसाइलें मंगाई जा रही हैं। ये बौखलाहट है किस बात की? अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं, हमले की तो कोई बात भी नहीं कही गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल जिस तरह हमें टीवी पे नज़र आती है उसमें और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें एक काफ़ी फ़र्क है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि जो भारत की जानिब से फैसले लिए गए हैं, जैसे सिंतास मुआहदा है, उसके अलावा दीगर जैसे ट्रेड बंद करने की आज आप खबर चला रहे हैं, तो ये सारे के सारे वो मुआहदे या इस तरह की खबरें जो हमें टीवी पे नज़र आ रही हैं बकौर उसमें, और जो ग्राउंड पे सूरत हाल है यानी जो सरहदों की पोजीशन है वहाँ पर काफ़ी तनाव है। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि अपने अपने तौर पे दोनों देशों ने अपनी हिफाजती और बाकी चीज़ें जो है वो उसको पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि भारतीय राफेल तैयारे जो कश्मीर है भारत के पास उसमें से उड़ते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ जो सियालकोट बॉर्डर है वहां पर हमें टेंशन नजर आई थी। तो इसमें कोई ये अब हम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब दहशतगर्दी या इस तरह के मामलात हों तो उस दौरान दो तरह के खतरे रहते हैं। एक तो कि मुल्क के दरमियान जो तनाव है उसके नतीजे में कोई वाकया ना हो जाए। दूसरी, जब इस तरह के हालात होते हैं तो उसमें फिर ये जो दहशतगर्द होते हैं वो भी अपना मौका तलाश कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह के मामले का। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो हमारा मशरकी बॉर्डर है वो वहाँ पे किया है, बल्कि जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर भी कर दिया है। और ये जो पाकिस्तान की जानिब से तैयारी की गई, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ कश्मीर वाला बॉर्डर अहम नहीं रहा, बल्कि जो अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर है वो भी अहम है। क्योंकि जब पाक फौज की नजरें कश्मीर और भारत के बॉर्डर होंगी तो उसमें हमें खतरा था। बिल्कुल जमीर जी, कहीं कि ना कहीं शायद जो पाकिस्तान को रियलाइज हो अफगानिस्तान गया है कि कई तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, कहीं से भी हमला हो सकता है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के कड़े तेवर से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को भारत के हमले का खौफ सता रहा है। भारत के सख्त रुख से पीओके में इमरजेंसी लग गई है। पीओके में पटाखों और लाउडस्पीकर की बैन लगा दिया गया। पाक को डर है कि भारत पीओके पर हमला करेगा। झेलम वैली में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है। शादियों में म्यूजिक बजाने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने पीओके में करीब 1000 मदरसों को बंद कर दिया है। 1000 मदरसे जिनको बंद कर दिया गया पीओके में। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि वहां पे लोगों को जबरदस्ती ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लाउडस्पीकर्स भी वहां पर बैन कर दिए हैं, डीजेस भी बैन कर दिए हैं। यहां तक कि शादियों में अब म्यूजिक नहीं बज पाएगा। कर्नल वीरेंद्र जी, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बौखलाहट की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन तनाव आप देखिए कितना बना हुआ है कि वॉर के सायरन वहां पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ऐसे में लाउड स्पीकर, डीजे, तमाम चीजों पर बैन लगा दिया है। मदरसे तक वहां पर बंद कर दिए गए हैं। मैं यहाँ एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपनी पब्लिक के लिए भी, और पाकिस्तानी दोस्त बैठे हैं इनके लिए भी, कि मत भूलिए पाकिस्तान की हुकूमत फौजियों के हाथ में होती है और पाकिस्तान की रियाया आम पब्लिक अब फौजियों से खुश नहीं है। कभी भी नहीं थे, पर अब खुलेआम वो फौजियों को जो नफरत करते हैं वो नजर आने लगी। ऐसी सूरत में जो फौज को, पाकिस्तानी फौज को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे एक तो उनकी अहमियत बनी रहे, इसलिए थोड़ी सी वॉर मॉन्गरिंग और वॉर सिचुएशन को हवा देना शायद उनकी अपनी अहमियत बनाने के लिए भी ज़रूरी है। शायद इतने ज़्यादा खौफज़दा न भी होंगे तब भी वो अपने देश को, बिखरते हुए देश को जिसके 4-5 टुकड़े होते साफ नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान टूट रहा है, सिंध में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, पख्तूनख्वा में उनका कुछ जोर चलता नहीं है,
और टीआईपी उनके अगेंस्ट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अपने बिखरे हुए दानों को इकट्ठा करने के लिए एक वॉर की दहशत बनाकर वो एक गंदा खेल अपनी राया के साथ खेल रहे हैं, बजाय इसके कि उनको रोटी मुहैया कराएं, चावल मुहैया कराएं, पेट्रोल डीजल मुहैया कराएं। किस कीमत पर वहां आलू बिक रहा है, किस कीमत पर वहां आटा बिक रहा है, इन सब चीजों से उनका ध्यान हटाने के लिए वो एक जंगी हालात बनाना चाहते हैं। अगर बन गए, काबू आ गए, लोग बहकावे में आ गए, बहुत बेहतर, वरना एक बहाना ढूंढ रहे हैं वो तब डेमोक्रेटिक तख्ता पलटें और कब जैसा बार बार पाकिस्तान में होना चाहता होता आया है, सेना, पाकिस्तानी सेना उनकी हुकूमत को संभाल ले, तो मिलिट्री रूल लाने का एक रास्ता भी खुल जाएगा। और अगर उससे पहले उनकी पब्लिक बेवकूफ बन जाती है, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा चलता है चलता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अब एक ट्रेडर्स आर्मी बन गई है। वो अब खेती की जमीन भी मांग रहे हैं, वो व्यापार में भी है, तो वो व्यापार करते हैं, यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं वेस्टर्न मुल्कों। बिल्कुल, चलिए सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के डर से बार बार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीनी राजदूत से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है, चीनी राजदूत के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा की है। शहबाज से मुलाकात पर बोले चीनी राजदूत, बातचीत से आपसी मतभेद सुलझाने की अपील यहाँ पर की। वो एक तरफ गीदड़ भक्कियां, एक तरफ नसीहत, एक तरफ प्रायश्चित, और अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान मोदी के खड़े तेवर से कपकपा गया। शहबाज शरीफ शुक्रवार को चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा होती है। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से संयम बरतने, आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की यहाँ पर अपील भी की है। खलबली पाकिस्तान में मच गई है।